अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफिक कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ की आज की हमारी क्लास में हम सीखेंगे वी लुकअप एग्जैक्ट मैच के साथ। बेसिकली वी लुकअप कई तरीके से वर्क करता है, जिसमें आज हम एग्जैक्ट मैच के साथ इसको लुकअप करेंगे। पहले ये समझने के ये बेसिकली मामला है क्या। अब ये मेरे पास एक डेटाबेस है। डेटाबेस मीन ये वो मेरे पास डाटा है जिसके अंदर से मैंने काम करना है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट मौजूद है, मैं किसी ऐसी जगह पर सिर्फ इनका नाम लिखूँ, किसी भी एक स्टूडेंट का मैं नाम लिखूँ और उसका जो रिज़ल्ट है, उसका रेलेवेंट डाटा जो है वो मेरे सामने आ जाए। अभी समझाने के लिए ये मैंने चंद नाम लिखे हैं और ये एक छोटा सा टेबल मैंने क्रिएट किया है। आप तसव्वुर करें कि अगर ये टेबल बहुत बड़ा हो, ये सैकड़ों की तादाद में ये नाम हो और उनमें से किसी एक स्टूडेंट का डाटा फाइंड करना पड़े तो वो कितना मुश्किल होगा। तो ये वी लुकअप का जो फंक्शन है आपके काम को इंतहाई आसान बना देता है। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ये स्क्रीन पर देखें, ये जो हमारा डेटाबेस है, इसके जो हेडर्स हैं, इन हेडर्स की सेम कॉपी मैंने यहाँ पर ले ली है। अब कॉपी लेने का मतलब ये है कि मुझे सेम ऐसे ही रिज़ल्ट यहाँ पर चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ पर मैं नाम लिखूँ। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, इसे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सिर्फ नाम लिखना है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर नाम लिखूँ और अगर मैं नाम लिखूँ तो जिस स्टूडेंट का मैंने नाम लिखा है उसका रेलेवेंट सोशल स्टडीज़ का जो भी रिज़ल्ट है वो यहाँ पर शो हो जाए, फिज़िक्स का यहाँ पर शो हो जाए, उर्दू और मैथ इस तरीके से, और बाकी रिज़ल्ट भी यहाँ पर शो हो जाए। मैंने काम को थोड़ा सा आसान करने के लिए, ताकि इजीली स्क्रीन पर नज़र आ सके, ये मैंने सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स लिखे हैं। लेकिन जब आपने रिज़ल्ट कार्ड बनाना है तो आपने उन तमाम सब्जेक्ट्स का नाम लिखना है जो उस क्लास के रेलेवेंट हैं, उन तमाम का अपने नाम यहाँ पर लिखना है। एक चीज़ यहाँ पर याद रखें कि ये जो सेल आपके सामने है, ये कॉलम M है और इसकी जो रो है वो रो आप चेक कर सकते हैं। ये सेल रेफरेंस में आप जाकर देखें M5। ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम इसके साथ वाले सेल में फार्मूला लिखेंगे तो जो फार्मूला है उसका फैलाव इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इस सेल की हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी जब हमने फार्मूले के अंदर बताना है कि इस सेल के अंदर मैं जो कुछ लिखूं वो यहाँ पे नज़र आए। तो ये नाम आपने ज़हन में रखना है। ये वो सेल है जहाँ पर आप नाम लिखेंगे और रिज़ल्ट आपको इस सेल में आएगा, और इसी तरीके से बाकी के अंदर भी आपने फार्मूला पुट करना है। तो मैं यहाँ पर फार्मूला लगा देता हूँ। ये शुरू होगा वी लुकअप। अब ये देख लें, आपको जो मैं बता रहा था सेम ऐसे ही कुछ हुआ है कि अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये जो नेम के नीचे वाला सेल है मैं उसको सिलेक्ट करूँ, लेकिन अब जो मैं फार्मूला लिख रहा था, ये देखिए यहाँ पर सारा ये वो नज़र आ रहा है। एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इस सेल का नाम लिख दें, M5 इसका नाम है, या फिर मैं ऐसे करता हूँ, ये जो साथ वाला सेल है ये, चले इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको क्लिक किया, इसको सिलेक्ट मैंने नहीं करना, सिर्फ अपने कर्सर को यहाँ पर लाने के लिए किया है। अपने कीबोर्ड के जो एरोज़ की हैं उनमें से अब आपने डाउन की को दबाना है, नीचे की तरफ जिस एरो का मुंह है उसको प्रेस करें। अब ये आपकी सिलेक्शन एक स्टेप नीचे आ जाएगी। अब ये देखें, ये जो हम लिख रहे थे इसके नीचे इसकी सिलेक्शन हो चुकी है और ये M5 है। अगर आपको इस सेल का नाम याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अब मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, फार्मूले के दौरान आपने जो सबसे पहले सेल का नाम बताना है, उस सेल का नाम बताना है जहां पर आप वो नाम लिखेंगे जिस नाम का डाटा आपने फाइंड आउट करना है। ये एक मेन पॉइंट है। इसको अब हमने लॉक भी करना है, M5 को लॉक करना है। लॉक करने के लिए मैंने अपनी पिछली क्लासेस में बताया था, जब स्टार्टिंग की क्लासेस हैं उसके अंदर आपने क्या करना है कि F4 प्रेस कर दें। F4 प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ पर जो कॉलम है वो भी लॉक हो गया और जो रो है वो भी लॉक। तो ये M5 जो है ये डॉलर का सिंबल इनके शुरू में बन चुका है। अब आपने कॉमा पुट करना है। कॉमा पुट करने के बाद अब आपसे ये दूसरी बात, ये देखिए नीचे आपको हिंट्स देता है। ये टोटली फंक्शन आपके सामने मौजूद है। पहले वी लुकअप वैल्यू, वो वैल्यू जिसको आपने ढूंढ रहा है वो मैं बता चुका हूँ कि वो ये सेल, यानी कि इस सेल के अंदर जो भी मैं लिखूँगा वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। टेबल एरे से मुराद वो टेबल जहाँ पर हमने अपना डाटा रखा हुआ है। कॉलम इंडेक्स, उसके अंदर से जिस कॉलम को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हमें उस कॉलम का नंबर बताना है कि वो किस नंबर पर है जिसे हम ढूंढें। इस नाम के अगेंस्ट वो चीज़ किस कॉलम में पड़ी हुई है उसका नंबर बताना है, और यहाँ पर ये रेंज बताता है। ये भी हम आगे चल के देखते हैं। मैं इसको जूम आउट कर दूँ तो
दूसरे नंबर पर पूछता है टेबल अरे। ये सारे का सारा टेबल हमारा जो है ये टेबल अरे है, ठीक है। अगर आपके पास डाटा ज़्यादा है, आपने ऐसे ऊपर हेडिंग भी नहीं लगा रखी, तो जो आपकी ये रोज़ हैं आप इनको सेलेक्ट करके भी तो थारोली नीचे तक सारा ही आपका सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर रहा, ये मैंने यहाँ से डाटाबेस इसको बता दिया, ये टेबल अरे है। अब उसके बाद हम जाएंगे कॉमा। अब वो पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, नंबर कौन सा है। इस टेबल के अंदर आपने लेफ़्ट साइड से गिनना शुरू करना है। अब देखें ये क्या है, पहले नंबर पे तो नाम है और जो दूसरा कॉलम है उसके अंदर हमारा वो सब्जेक्ट लिखा हुआ है जिसका मैं नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। क्यों, एसएसटी के अंदर सोशल स्टडी के अंदर ही मैं यहाँ पे फार्मूला लगा रहा हूँ, तो यकीनी तौर पर इसमें से मैं सोशल स्टडी को ही ढूंढूंगा। अगर मैं किसी और चीज़ को ढूंढ रहा होता तो उसका नंबर यहाँ पे बताता। अब ये देखें नंबर 1 और ये नंबर 2, मैंने यहाँ पर 2 लिखना है कि कॉलम नंबर 2 है, कॉमा लगाएं। कॉमे के बाद आपसे वो 2 चीज़ें पूछता है, ये मैं आपको करीब से दिखा दूं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं चीज़ें। जब आपने यहाँ पर 2 लिखा तो 2 लिखने के बाद आपने यहाँ पे कॉमा लगाया। अब ये आपसे पूछता है अप्रॉक्सीमेट नंबर चाहिए आपको या एग्जैक्ट मैच चाहिए। ये अप्रॉक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच क्या है, अप्रॉक्सीमेट का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं अगर उस जैसी वैल्यू ना हो तो फिर ये करीब करीब दिखाएगा। ये हम अगली क्लास में बात करेंगे कि ये क्या है। अभी हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए कि जो यहाँ पर लिखा है हमें सेम वही फिगर चाहिए, उससे कम या ज़्यादा नहीं चाहिए। उसके लिए हम 0 लिखेंगे और 0 लिखने के बाद आपने इसको क्लोज करना है ब्रैकेट को और एंटर प्रेस कर दें। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर एरर शो कर रहा है। परेशान नहीं होना, एरर इसलिए शो कर रहा है कि यहाँ पर जिस चीज़ को मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, जिस नाम के अगेंस्ट मैं यहाँ पर डाटा ढूंढ रहा हूँ वो तो नाम मैंने लिखा ही नहीं है। अब ये नाम मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, जैसे ही मैं टाइप करूँगा तो आपके सामने ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये नाम है, इनमें से मैं अब नाम लिख लेता हूँ। फ़र्ज़ किया मैं फ़हीम का नाम लिख देता हूँ। लिखते टाइम आपने ये ख्याल करना है कि स्पेलिंग बिल्कुल ठीक हो और कोई किसी भी एक स्पेस की भी गलती ना हो। अगर ये हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फ़हीम के सोशल स्टडी में देखें यहाँ पर क्या है 80 मार्क्स हैं। अगर आप यहाँ करीब से देखें तो ये देखें फ़हीम के 80 मार्क्स हैं। अगर मैं नाम चेंज करके लिखता हूँ, यहाँ पर मैं नाम कोई और चेंज कर देता हूँ, मैं राशिद कर देता हूँ, राशिद, तो राशिद के 20 मार्क्स, यहाँ पर देखें ये राशिद 20 मार्क्स हैं। इसी तरीके से आपने वन बाई वन करके तमाम कॉलम्स में फार्मूला पुट करना है। अगर मैं पुट करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस तरीके से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा मैं ये बताता हूँ कि जो हमें बार बार नाम लिखना पड़ रहा है, इस झंझट से छुटकारा हासिल करने के लिए हम एक डाटा वैलिडेशन की कमांड है उसको यूज़ करके ना यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। लिस्ट क्रिएट कर लेंगे और उसके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे कि ये काम कैसे करता है। इस सेल को आपने सेलेक्ट करना है और आपने यहाँ पर डाटा में ऊपर जो आपकी टैब्स हैं यहाँ से डाटा वाली टैब में जाना है। डाटा वाली टैब में जाने के बाद डाटा वाली टैब के अंदर देखें यहाँ पर आपको डाटा वैलिडेशन मिलेगा। इस एरो को क्लिक करें तो सबसे पहली ऑप्शन डाटा वैलिडेशन की है। इसमें से जहाँ पर ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं एनी वैल्यू, आपने यहाँ पर लिस्ट को सिलेक्ट करना है। ये देखें यहाँ पर लिस्ट है, करीब से दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने लिस्ट को लेना है, चूँकि हम लिस्ट बनाने जा रहे हैं। लिस्ट को सिलेक्ट करके अब ये पूछेगा उसकी रेंज कौन सी है। पहले तो आप यहाँ पर क्लिक करें, इसको क्लिक करके अब आपने वो रेंज बता देनी है। ये वो नाम हैं जिनकी मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे दोबारा क्लिक करें और इसे ओके कर दें। तो यहाँ पर देखें आपके सामने ये लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अभी नज़र नहीं आ रहा, ये छोटा सा एरो है। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये सारे आपके सामने यहाँ पर नाम मौजूद हैं। आप यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू कोई भी नाम यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप फार्मूला लगा दें, लेकिन इस सेल का पहले नाम देख लें क्या है। ये M10 है, पहले M5 था, इस सेल का नाम M10 है। अब अगर मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, सॉरी कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा चूँकि मैंने इस सेल को लॉक किया था, तो कॉपी पेस्ट काम नहीं करेगा यहाँ पे। मैं इसको दोबारा से अप्लाई कर देता हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप, और वी लुकअप के बाद आपसे वो पूछ रहा है कि आपके लुकअप वैल्यू क्या है। M10 जैसा पहले था, मैं यहाँ पे डायरेक्टली M10 फाइंड जो है ना पुट कर देता हूँ। इसको F4 प्रेस करके लॉक भी कर देता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ। अब टेबल अरे पूछ रहा है, मैं यहाँ जल्दी से टेबल अरे बता देता हूँ। टेबल अरे के बाद कॉमा लगाऊंगा तो वो पूछ रहा है कॉलम का नंबर क्या है। अभी यहाँ से जो भी आपका नंबर 2 है वही बताएंगे आप। कॉलम नंबर 2 है और जैसे मैं कॉमा पुट करता हूँ वो पूछता है अप्रॉक्सीमेट या एग्जैक्ट मैच। मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए, 0 लगा देता हूँ। ब्रैकेट क्लोज करके जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर आपके सेम वही आंसर आ चुका है। अब अगर आप यहाँ पर यहाँ से देखें, यहाँ से कोई भी नाम चेंज करेंगे, ये नदीम 65,
यहाँ से कोई दूसरा नाम ले लें, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि इजीली नज़र आए नाम। तो यहाँ से आप देखें, अगर मैं असलम को लेता हूँ तो 50, ये देखें असलम के अगेंस्ट जो मार्क्स हैं वो 50 हैं। इसी तरीके से आप कोई भी चीज़ यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर टोटल नंबर, स्टेटस यानी कि पास फेल और कोई भी चीज़ ऐसी चेक करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो स्टेटस है इसके ऊपर एक फार्मूला और लगा देता हूँ आपको, इज़ इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप के बाद वो पूछता है लुकअप वैल्यू। जैसा मैंने पहले बताया कि मैं जो इस सेल के अंदर लिखा है उस चीज़ को फाइंड करना चाहता हूँ, इसको मैं F4 करके लॉक कर देता हूँ और कॉमे के बाद वो टेबल पूछ रहा है, फिर मैं वो अपना पूरे का पूरा डेटाबेस, अपना टेबल अरे जो है वो मैं बता देता हूँ। फिर उसके बाद कॉमा, अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। ये सिर्फ ये नंबर समझाने के लिए मैंने फार्मूला दोबारा पुट किया है। तो आप देखें कि आपका जो स्टेटस है ये किस नंबर पे आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। यहाँ से आपने अब ये 9 नंबर लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद वो पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा दें, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर कर दें। तो आप देख सकते हैं कि असलम जो है उसका रिजल्ट क्या है, यहाँ पर पास है। अब यहाँ पर अगर कोई फेल स्टूडेंट है तो हम उसका भी देख लें। ये जमील, मैं यहाँ से जमील को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें जमील, तो आप देखें कि उसका रिजल्ट फेल है। तो इस तरीके से आप एक एक करके तमाम जो सेल्स हैं उनको यहाँ पर आपने जो है ना वी लुकअप के थ्रू फार्मूला लगा देना है। तो फिर आप जो भी नाम यहाँ पर आप टाइप करेंगे ये उससे रिलेटेड जो उसका रिज़ल्ट है वो सारे का सारा यहाँ पर आ जाएगा। और इमेजिन करें कि सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स के नाम हो और उनमें से आपने किसी एक नाम को फाइंड आउट करना है तो कितना आसान हो जाता है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अगर काम करते वक्त ऐसा होता है कि बहुत सारी क्लासेस में या एक ही क्लास में एक जैसे नाम भी हो सकते हैं, तो हर स्कूल या इदारे में यूनिक आईडी होती है जिसे हम रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं। तो आपका जो वो रजिस्ट्रेशन नंबर या जो नाम आप फाइंड कर रहे हैं, नाम फाइंड कर रहे हैं तो नाम आपका पहले कॉलम में इधर होना चाहिए। और अगर आपने कोई आईडी लगानी है, कोई उसका कुछ भी कोड देना है, यहाँ पर कोड लगाना चाहते हैं, जिस चीज़ को आपने यूज़ करके फाइंड आउट करना है वो आपकी इस टेबल के सबसे स्टार्ट में होना चाहिए। ये जो हमारा टेबल डेटाबेस या टेबल अरे जिसको हम बोल रहे हैं, इसके लेफ़्ट साइड से क्योंकि ये स्टार्ट करता है तो सबसे पहला कॉलम आपका वो होना चाहिए जिस चीज़ को आप फाइंड आउट कर रहे हैं, और उसके बाकी रिजल्ट जो हैं वो आपके इस तरफ होने चाहिए। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कोई कसर बाकी है, कोई नहीं बात समझ आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर दूंगा और बात समझा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक से आपका कुछ नहीं जाता। इसको शेयर कर दें ताकि आप जैसे और बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।